नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, आज 10 तारीख है और नतीजे जो सुबह से आना शुरू हो गए थे, जहां पे सुबह 8 बजे के करीब कम से महागठबंधन जो है बढ़त बनाते हुए दिख रहा था और बहुमत के आगे निकल गया था। जो बहुमत का आंकड़ा होता है बिहार चुनाव में 122 का होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एनडीए आगे आती चली गई और वर्तमान स्थिति की अगर जो बात करें तो एनडीए के खाते में 126 सीटें आती हुई दिख रही हैं, तेजस्वी के खाते में 110 सीटें और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में शून्य का आंकड़ा यहां पे छूता हुआ दिखाई दे रहा। और सुबह में जब 10-11 बजे के समथिंग देखा गया था तो जो एलजेपी पार्टी थी वो 6 से 7 सीटों पर लीड कर रही थी। वही अन्य के खाते में 7 सीटें हैं, जिसमें सर्वाधिक जो संख्या है वो एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जिन्होंने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो बड़ी खबर यहां पे ये हो सकती है कि आरजेडी यहां पे सरकार बनाने का दावा कर सकती है, क्योंकि नियम के हिसाब से देखें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सरकार बनाने का दावा करती है। वही वर्तमान में आरजेडी के पास 75 सीटों पे बढ़त है। अगर जो इन 75 सीटों पर आरजेडी जीतने में कामयाब हो पाती है तो वो सरकार बनाने का दावा बिहार में सबसे पहले करेगी। वहीं पे बीजेपी में भी खलबली मची हुई कि वो सरकार बनाने का दावा पहले ठोके, क्योंकि बढ़त जो है वह एनडीए के पास है। लेकिन हो सकता है अगर जो आंकड़ा ऐसे बनता कि 122 या फिर 120 के करीब अगर जो बीजेपी रहती है तो यहाँ पे जो महागठबंधन है वो जोड़ तोड़ करके सरकार अन्य के साथ मिलके सरकार बना ले। वर्तमान स्थिति की बात करें तो जेडीयू के खाते में 45 सीटें, बीजेपी के खाते में 74 सीटें, वीआईपी के खाते में 4 सीटें, हम के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर जो महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास 75 सीटें आती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसके खाते में सिर्फ 20 सीटें आई हैं। लेफ्ट के खाते में 17 सीटें आती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, ये था बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बनी रही है हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।